में जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस जुटा रही है और बहुत जल्द जो सारा का सारा सच है वो खुलकर सामने आएगा। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। विपिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, उन्होंने बताया कि मेरी सोनम से बात हुई थी, सोनम ने सरेंडर नहीं किया है। ये जानकारी विपिन रघुवंशी ने दी है। उन्होंने कहा कि सोनम अब खुद बोलेगी कि उसका इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में तो ही हम मानेंगे, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि सोनम का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है या नहीं है। उन्होंने कहा कि शादी ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी, लेकिन हाँ दोनों के घर वालों ने इस शादी को तय किया था और उसके बाद अच्छे माहौल में ये शादी हुई थी। शादी से दोनों खुश भी थे। इस बात का भी जिक्र विपिन रघुवंशी ने किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच ही इस हत्या से जुड़े राज खोल सकती है। क्या कहा विपिन रघुवंशी ने, सुनिए। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन में बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। वो कह रहे हैं कि जब तक सोनम इस बात को नहीं कहती है हम नहीं मानेंगे कि सोनम का इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में। लेकिन साथ ही साथ वो सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोविंद की बात हुई थी, गोविंद यानी कि सोनम रघुवंशी का भाई, उनकी सोनम से बात हुई थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। सरेंडर की बात से वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि यूपी के ललितपुर से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। शिलांग पुलिस ने इन 4 लोगों को हिरासत में लिया है। ये जानकारी मिल रही है कि ये 4 लोग इंदौर के ही रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही ललितपुर शिफ्ट हुए थे। इनका क्या कनेक्शन है इस केस से, ये फिलहाल अभी जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिलांग पुलिस ने इन 4 लोगों को उत्तर प्रदेश के ललितपुर से हिरासत में लिया है। तो 3 स्टेट इन्वॉल्व हैं इस हत्याकांड की पूरी मिस्ट्री से जुड़े हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के रहने वाले सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं। वहां राजा का मर्डर हो जाता है, सोनम गायब हो जाती है और अब सोनम इस पूरे मामले की विलेन के तौर पर निकलकर सामने आ रही है, जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। लेकिन क्या सोनम के साथ राजा कुशवाहा का इन्वॉल्वमेंट था और कोई लोग भी शामिल थे? क्योंकि मेघालय पुलिस की थ्योरी सोनम को ही इस पूरे हत्याकांड का जिम्मेदार ठहरा रही है। और यूपी से सोनम मिली है, यूपी के गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई है। ये कहा जा रहा है कि कुछ कह रहे हैं कि सरेंडर हुआ है, कुछ कह रहे हैं गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच ललितपुर से 4 और लोग अरेस्ट किए जाते हैं। मेरे साथ अतियाब शेख हैं इस मामले में लगातार जुड़े हुए। अतियाब, जो बाकी के लोग हैं इस केस में शामिल, एक तो राजा कुशवाहा जिसके बारे में आपने बताया कि अभी क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रही है, एक दूसरा किरदार सोनम रघुवंशी, जिनको परिवार अभी राजी नहीं है मानने के लिए कि भाई सोनम का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वो कह रहे हैं जब सोनम कहेगी कुछ तब हम इस मामले में कुछ कह पाएंगे। लेकिन जो बाकी के लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग हुई है, जिनको कहा जा रहा था कि हिंदी भाषी थे और इनके साथ देखे गए थे गाइड ने भी, उनके बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए रोहित, इस पूरे मामले के अंदर जो अभी फिलहाल खुलासा हो रहा है कि जो 3 लोग वहां उस समय जब सोनम और राजा वहां मौजूद थे, उस समय से ये लोग उनके साथ में रहे या आगे पीछे रहे। सीधे तौर के ऊपर कल रात को जब मैं इनके परिवार के साथ में बातचीत कर रहा था, एक ऑडियो भी मुझसे विपिन रघुवंशी ने शेयर किया था, जिसमें गोविंद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो जांच है वो जांच बहुत धीरे तरीके से चल रही है। संडे होने की वजह से आज कोई जांच नहीं हुई। और सीधे तौर के ऊपर राजा का परिवार जो है वो सीधे उनकी माताजी से भी मुलाकात हुई थी, वो सोनम से बड़ी कनेक्टेड दिखती थी। उनका परिवार भी काफी कनेक्टेड नजर आ रहा था
सोनम को लेकर राजा को एक बच्चे की तरह उनके परिवार के अंदर ट्रीट किया जाता था। ये एक बातों बातों के अंदर ये बात भी निकली थी जब मुझसे विपिन रघुवंशी ने कहा था कि राजा की मर्जी के हिसाब से ही शादी की गई थी, यानी हर वो चीज जो कि राजा चाहता था वैसी हुई थी। अब सोनम रघुवंशी के परिजनों से जब आज बातचीत होती है तो सीधे तौर के ऊपर वो कहते हैं कि इस मामले के अंदर कंस्पिरेसी है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर राजा रघुवंशी के ब्रदर और उनकी फैमिली भी अभी फिलहाल यही कह रहे हैं कि जब तक सोनम के मुंह से ये बात सामने नहीं आती वो इस बात को इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जो खबरें छन कर आती हैं, जिस तरीके से सूत्रों से खबरें मिलती है, एक खबर जब इनके परिवार यहाँ जहां सोनम रघुवंशी रहती है वहीं से ये बात छनकर सामने आती है कि ये कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति है उनके पिता के साथ में, सोनम के पिता के साथ काम करता था और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक स्पेकुलेशन और क्वेश्चन मार्क सामने आया है। अभी कुछ देर बाद ही इंदौर के एडिशनल एसीपी क्राइम जो है वो इस पूरे मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ खुलासे करने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ और कड़ियां जो इंदौर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही थी उसकी कड़ियां भी साफ होती हुई नजर आएंगी। लेकिन रोहित, अभी फिलहाल प्राइम फेसी ये पूरा मामला इस तरीके से नजर आ रहा है क्योंकि देखिए इसमें दो तीन चीजें आ रही है। एक तरफ परिजन ये कह रहे हैं कि उसने सरेंडर नहीं किया, उसकी जानकारी यूपी पुलिस को परिजनों की तरफ से दी गई थी। अच्छा, कल रात तक सोनम के भाई जो हैं वो शिलोंग में ही मौजूद थे और मेरे सामने जिस वक्त मैं उनके साथ में बैठा था विपिन के साथ में, मेरे सामने ही उसका कई बार फोन आ रहा था वहां से गोविंद रघुवंशी का, जो अपडेट्स दे रहा था और इस बात की नाराजगी दिखा रहा था कि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर जितनी गुत्थियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल एक के अंदर एक नजर आ रही है। लेकिन इसका खुलासा होने की बहुत जल्द उम्मीद है क्योंकि थोड़ी देर के अंदर इंदौर के एडिशनल एसीपी क्राइम जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की जो तहकीकात है उस मामले में कुछ खुलासे करने जा रहे हैं। मैं आपके पास लौटता हूं वापस। ब्रजेश पंत ललितपुर से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। ब्रजेश, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है ललितपुर से भी, इनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक आरोपी जो लगातार चल रहा है आकाश राजपूत, ये उसी के परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसमें एक का एक पिता है, चाचा है और तीसरा भाई बताया जा रही है। ये चारों लोग ललितपुर के जो है चौकी गांव के रहने वाले हैं और हालांकि ये कुछ 4-5 दिन पहले ही ललितपुर अपने गांव आए हुए थे। ये लोग इंदौर के निवासी हैं, इंदौर में ही रहते थे। हालांकि इसका सोनम रघुवंशी कांड से इसका क्या सरोकार है, इनका कनेक्शन इसमें रहा है, कहा जो पुलिस है उन्होंने चारों लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया है और पुलिस ही इसका खुलासा कर रही है। पूरा जांच रहेगा कि इसकी क्या भूमिका इस मामले में रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ललित इस जानकारी